साथ मैं हूं स्वाति श्रीवास्तव। शुरुआत बड़ी खबर के साथ तीसरे चरण की बात होगी, जहां पर 10 सीटों पर आज प्रचार का शोर शाम 5 बजे तक पूरी तरह से थम जाएगा। ऐसे में 10 सीटों पर चुनाव होना है और आज प्रचार का आखिरी दिन है और ऐसे में सभी दिग्गज पूरी तरह से प्रचार में जोर देंगे। सभी दलों की अगर बात की जाए तो लगातार जोर आजमाइश चल रही है। मैनपुरी, बदायूं, संभल, हाथरस में चुनावी जनसभा पहले ही हो चुकी थी, लेकिन आज प्रचार का शोर थम जाएगा। आगरा, फतेहपुर सीकरी, आंवला में थमेगा प्रचार। फिरोजाबाद, एटा, बरेली में भी प्रचार आज थम जाएगा। 7 मई को तीसरा चरण होगा। 10 सीटें बेहद महत्वपूर्ण, जहां पर चुनाव तीसरे चरण में होना है। चुनाव के मैदान में 100 प्रत्याशी हैं। आज शाम 5 बजे से थम जाएगा चुनाव प्रचार का शोर। तो ये तीसरा चरण जिसमें 10 सीटें हैं और 10 सीटों पर तमाम दलों के जो प्रत्याशी हैं वो उतारे गए हैं और ऐसे में जमकर प्रचार प्रसार हुआ इन 10 सीटों के लिए। लेकिन आज शाम तीसरे चरण का जो प्रचार का शोर है वो पूरी तरह से थम जाएगा और तमाम राजनीतिक दल के जो दिग्गज हैं उनकी जो प्रतिष्ठा है वो दांव पर लगी हुई है। अब बारी मतदाताओं की होगी, क्योंकि इनकी चुनावी किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद हो जाएगा। जहां एक तरफ गठबंधन की भी कड़ी परीक्षा है, वहीं बीजेपी की अगर बात की जाए तो बीजेपी के सामने बड़ी चुनौती होगी कि उत्तर प्रदेश में पिछली बार से और भी ज्यादा बेहतर प्रदर्शन किया जाए। बात अगर की जाए तो बीजेपी ने इस बार 400 पार का नारा दिया है। बात अगर की जाए इंडी गठबंधन की तो इंडी गठबंधन ने भी एड़ी चोटी का जोर लगाया हुआ है। लगातार विपक्षी तमाम नेता जमकर प्रचार प्रसार कर रहे हैं। अखिलेश यादव की भी आज इसी सिलसिले में तमाम रैलियां हैं और 10 सीट बेहद महत्वपूर्ण, इन तमाम सीटों पर चुनाव होना है और इसको लेकर तमाम तैयारियां भी पूरी हो चुकी है। अगर बात की जाए प्रशासन की तो तमाम जिलों में चुनावी तैयारियां चुनाव आयोग की तरफ से भी पूरी कर ली गई है। तीसरे चरण के चुनाव मैदान में लगभग 100 प्रत्याशियों की जो किस्मत है वो दांव पर लगी हुई है। तीसरा चरण बेहद महत्वपूर्ण, तमाम जिले, जिसमें अगर बात की जाए यादव लैंड, समाजवादी पार्टी यहाँ पर कितना जोर लगा पाती है और किसको वोट जाता है, यहाँ का ये देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। फिरोजाबाद, एटा, बरेली में भी प्रचार का शोर आज थम जाएगा। 7 मई को तीसरे चरण की 10 सीटों पर चुनाव होना है। वहीं कुछ सीटें ऐसी हैं जो समाजवादी पार्टी के परंपरागत गढ़ के रूप में मानी जाती हैं ये सीटें, और यहाँ पर ये माना जाता है कि काफी ज्यादा जोर देखने को मिल रहा है। और स्वाति पाठक मेरे साथ जुड़ चुकी हैं, सीधा रुख करेंगे स्वाति पाठक का। स्वाति, अब तीसरा चरण है जिसका इंतजार सभी को है। तीसरे चरण को लेकर तमाम तैयारियां हो चुकी है और शाम 5 बजे प्रचार का शोर थम जाएगा। अगर ये तीसरा चरण देखें तो कुछ सीटें ऐसी हैं जो समाजवादी पार्टी का मजबूत गढ़ कहा जाता है। कितना कॉन्टेस्ट आप देख रही हैं इन तमाम सीटों को लेकर? बीजेपी के सामने कितनी बड़ी चुनौतियां होंगी? समाजवादी पार्टी ने कितना जोर लगा रखा है इन 10 सीटों की अगर बात करें तो? देखिए, 7 मई को 10 सीटों पर मतदान होना है, जिसमें अगर हम बात करें तो मैनपुरी हॉट सीट मानी जा रही है। इसके अलावा फिरोजाबाद आप देख लीजिए, बदायूं सीट देख लीजिए, ये तमाम सीटें हैं जहां पर जो है वो दिलचस्प मुकाबला हो रहा है चुनाव में। एटा में भी मतदान होना है, बरेली में भी चुनाव होना है, 7 तारीख को वोटिंग होनी है। ऐसे में अगर हम मैनपुरी सीट की बात करते हैं तो मैनपुरी इस बार दिलचस्प है, क्योंकि सपा का गढ़ है ये और बीजेपी बेताब है कि किस तरह से इस सीट पर जीत हासिल किया जाए, क्योंकि अरसे से समाजवादी पार्टी काबिज है मैनपुरी सीट पर। और दिलचस्प इसलिए भी है क्योंकि एक तरफ उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री चुनावी मैदान में है, जयवीर सिंह, दूसरी तरफ डिंपल यादव
जो है वो चुनावी मैदान में है और उपचुनाव को भी आपने देखा था कि बड़ी जीत मैनपुरी सीट पर समाजवादी पार्टी की हुई थी। डिंपल यादव खुद चुनाव जीती थी। इसके अलावा अगर हम फिरोजाबाद सीट की बात करते हैं तो वहां से अक्षय यादव समाजवादी पार्टी की तरफ से प्रत्याशी है और दमखम जो है वो दोनों पार्टियों की तरफ से, तमाम पार्टियों की तरफ से हम कह सकते हैं कि दिखाया जा रहा है, चाहे समाजवादी पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी हो या बसपा की बात करते हैं हम। तो आज प्रचार थम जाएगा शाम 5 बजे। रोड शो भी किया गया, रैलियां भी की गई है एक एक सीट पर। अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो खुद प्रधानमंत्री पहुंचे, गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं। दूसरी तरफ अगर हम समाजवादी पार्टी की बात करते हैं, अखिलेश यादव, रामगोपाल यादव, शिवपाल यादव, ये तमाम नेता है जो प्रचार कर रहे हैं। बदायूं सीट भी है इस 10 सीटों में और बदायूं इसलिए भी खास है क्योंकि आदित्य यादव वहां से प्रत्याशी है समाजवादी पार्टी के। भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी है, आपने देखा कि टिकट काटा गया संघमित्रा मौर्य का वो सीट पर। अब नया प्रत्याशी चुनावी मैदान में है और जिस तरह से पार्टियां लगी हुई है कि ज्यादा से ज्यादा 10 सीटों में जो है वो हासिल हो सके, कितनी सफलता मिलती है वो देखना महत्वपूर्ण होगा। लेकिन फिलहाल जो है वो अंतिम वक्त में प्रचार प्रसार बिल्कुल अंतिम, चाहे बिल्कुल ये तीसरा चरण है और ये आज प्रचार का शोर थम जाएगा और ऐसे में सभी दलों ने इस बात आपने जिक्र भी किया कि एड़ी चोटी का जोर लगा दिया गया। अब मेरे साथ दीपक भी जुड़े हुए हैं, बरेली से बात करेंगे बरेली की। तो दीपक ये बताइए जरा कि बरेली का क्या मिजाज है, झुमकों का शहर है ये, वहां की क्या चुनावी तस्वीर है, क्योंकि आज 5 बजे चुनावी शोर थम जाएगा, क्या मिजाज है वहां का? देखिए, बरेली की बात करें तो बड़ा जोर शोर से चुनाव रहा है। बरेली लोकसभा से जहां 8 बार के सांसद इस बार संतोष गंगवार का टिकट काटकर छत्रपाल गंगवार को मैदान में उतारा है, वही इंडिया गठबंधन से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी प्रवीण सिंह ऐरन, इन दोनों के बीच फाइट देखने को मिल रही है। क्योंकि यहाँ पर बसपा के जो प्रत्याशी थे उनका पर्चा खारिज हो गया था, उसके बाद से बसपा के प्रत्याशी के हटने के बाद से मैदान खाली, दोनों में कांटे की टक्कर है। आज दोनों ने ही अपने रोड शो किया है, जहां छत्रपाल गंगवार अपना रोड शो कर रहे हैं जो कालीबाड़ी पे समाप्त होगा, वही प्रवीण सिंह ऐरन नेहरू युवा केंद्र से अपना रोड शो शुरू कर रहे हैं जो चौकी चौराहे होते हुए, अयूब चौराहे होते हुए कुतुबखाना की तरफ जाएगा। वहां से घूमकर लोगों को मतों को साधने की कोशिश करेंगे। देखिए, चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री भी यहाँ रहे, मुख्यमंत्री लगातार आधा दर्जन से ज्यादा जनसभा यहाँ कर चुके हैं। यहाँ समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव की भी 2-2 जनसभाएं हुई। बराबर में ही आंवला लोकसभा सीट है, आंवला में तीनों प्रत्याशी हैं, भाजपा, सपा और बसपा, जहां भाजपा ने एक बार फिर तीसरी बार मैदान में धर्मवीर कश्यप को उतारा है, वहीं सपा ने नीरज मौर्य को और वहां बसपा से जो नगर फलका आंवला के चेयरमैन आबिद अली उनको उतारा है। वहां भी कांटे का मुकाबला है, कड़ी टक्कर है, वहां भी लगातार दमखम के साथ प्रधानमंत्री की भी जनसभा हुई, मुख्यमंत्री की भी जनसभा हुई। अखिलेश यादव 2-2 बार उस सीट पर रैली कर चुके हैं। बरेली में तो शाहजहांपुर भी है, जहां शाहजहांपुर में भी चुनाव है, बदायूं में भी चुनाव है, मंडल में चारों लोकसभा सीटें चुनाव है। मगर कांटे की टक्कर अब देखने वाली बात यह है कि बरेली में 19 लाख मतदाता है, वहीं आंवला में 18,88,000 मतदाता है। मतदाताओं के बीच में मत प्रतिशत बढ़े, इसको लेकर लगातार कोशिश की जा रही है, लगातार तमाम प्रयास किए गए, स्वीप प्रोग्राम चलाया गया। जिलाधिकारी खुद अलग अलग लोगों को तरह तरह की जिम्मेदारी दे रहे हैं। मैं आपको बता दूं, लगभग 84 FSS टीमें हैं जो लोगों पे नजर रख रही है, निगरानी रख रही है, लोगों की गाड़ियां चेक कर रही है। आज शाम से चुनाव प्रचार थमने के बाद से ठीक है दीपक, आपके पास वापस लौटेंगे और सीमाब नकवी भी जुड़ चुके हैं। तीसरा चरण देखिए जोर शोर लगातार चल रहा है और सीमाब नकवी, मैं आपके पास आती हूँ। सीमाब, आप भी इस वक्त मौजूद हैं बदायूं से, वहां की क्या तस्वीर है, किस तरीके के समीकरण है और क्या कह रहे हैं वोटर्स? देखिए, लगातार वोटरों से बात हो रही है, अलग अलग तरह अलग अलग लोगों की विचार हैं और अलग अलग मुद्दों को लेकर लोग वोट कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी अपनी जीत का दावा कर रही है, वहीं पे जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं वो अपनी जीत का दावा कर रहे हैं कि वो पूरी बहुमत से इस बार जो है बड़े अंतर से जीत हासिल करेंगे। बहरहाल आज का चूंकि विषय अलग रहा और आज चुनाव प्रचार थम रहा है और बहुत ज़्यादा अब नेताओं को मौका नहीं है, अब सारी बागडोर वोटर के हाथ में है। वो जब परसों 7 तारीख को मतदान करेगी और वो नतीजे 4 तारीख को आएंगे। बहरहाल आज शिवपाल यादव ने जिला अधिकारी से और पुलिस कप्तान से मुलाकात की और ऑब्जर्वर से भी मुलाकात करने के लिए जाएंगे कि यहाँ पर प्रशासन दबाव बना रहा है, कुछ थानेदार हैं वो दबाव बना रहे हैं, उनके कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित करने का काम किया जा रहा है। इस तरह की बातें आज उन्होंने की हैं और साफ तौर पर यह कहा है कि हम बेईमानी किसी भी सूरत में नहीं होने देंगे और हम दबाव बर्दाश्त नहीं
करेंगे। एक खास बात और है, उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से अपील भी की है इस बात को लेकर कि वो 7 तारीख तक जब तक वोट नहीं पड़ जाते वो पुलिस की पकड़ में ना आए। उन्होंने इस बात की अपील की है, कहा पुलिस दबिश मारे तो घर से भाग जाना। शिवपाल यादव ने इस बात को कहा है और भारत समाचार के कैमरे पे उन्होंने कहा है, भारत समाचार की बातचीत में उन्होंने इस बात का जिक्र किया है। और शिवपाल यादव के करीबी लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सर, क्या कोई तरह का दबाव है यहाँ पर प्रशासन का? प्रशासन पूरा नंगा नाच कर रहा है। वो इन प्रकरण किसी तरह से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को डरा धमका, फर्जी मुकदमा, गाड़ी सीज करके जितना उत्पीड़न हो सक रहा है प्रशासन के बस में है। प्रशासन पूरा समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों के गांवों में बूथों पे परेशान कर रहा है। इसकी शिकायत माननीय चाचा श्री शिवपाल सिंह जी ने पर्यवेक्षक महोदय से किया है और हमें विश्वास है कि हम लोगों को न्याय मिलेगा और हम लोग बूथ पे डट के मुकाबला करेंगे इस भ्रष्टाचारी सरकार की। तो मुकाबला करने के लिए तैयार हैं, और अगर इसी तरह से चलता रहा तो फिर चुनाव कैसे जीतेंगे? चुनाव तो जनता की अदालत में है, प्रशासन के चुनाव नहीं जिताता है। प्रशासन तो अपना तांडव कर रहा है, लेकिन हमको यहाँ के बदायूं की लोकसभा क्षेत्र की जनता, जनमानस, आम अधिवक्ता, आम समाज के नागरिक जो पुराना समाजवादी के गढ़ रहा है, ये इसका इतिहास है। बिल्कुल आम लोगों पर विश्वास कर रहे हैं और फिलहाल प्रशासन पर विश्वास नहीं है। सपा के कार्यकर्ताओं का और गंभीर आरोप देखिए वहां पर लगा रहे हैं। और फिरोजाबाद से मेरे साथ मेरे सहयोगी जितेंद्र भी जुड़े हुए हैं, सीधा रुख करेंगे। सीमा मैं वापस आऊंगी, बात आगे इस पर होगी। मेरे साथ जितेंद्र भी जुड़े हुए हैं फिरोजाबाद से, उनसे बात करेंगे। जितेंद्र, ये फिरोजाबाद सीट कभी समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता था, लेकिन 2019 की अगर बात करें, क्या तस्वीर है यहाँ की? बिल्कुल, देखिए स्वाति, समाजवादी पार्टी का गढ़ है। यहाँ से अखिलेश यादव चुनाव लड़े, जीते। उनकी पत्नी चुनाव लड़ी लेकिन हार गई, राज बब्बर ने उनको हराया। तो कुल मिलाकर लंबे अरसे से यहाँ समाजवादी पार्टी काबिज रही है। विधानसभा चुनाव में भले ही पूरी देश में, प्रदेश में योगी मोदी की लहर रही हो, लेकिन फिरोजाबाद में तब भी 3 सीटें समाजवादी पार्टी के कब्जे में हैं। खास बात यह है कि इस बार जो दोनों दलों का ये चुनाव नाक का बाल बना हुआ है, प्रतिष्ठा का दाव लगा हुआ है। कुल मिलाकर समाजवादी पार्टी इस गढ़ को जीतना चाहती है, वहीं जो भारतीय जनता पार्टी है वो चाहती है कि ये सीट किसी भी कीमत पर हम छोड़ नहीं सकते। तो बड़ी स्थिति विडंबना में है। समाजवादी पार्टी के तमाम लोग, बड़े स्टार प्रचारक, ये इस सीट पर 2-2, 3-3 सभाएं की, लोगों से अपील की। वहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी पक्ष में सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2 अलग अलग तहसीलों में जनसभा करके लोगों को वोट देने की अपील की है। तमाम बड़े बड़े नेता आते रहे, डिप्टी सीएम, दोनों डिप्टी सीएम आए, उच्च शिक्षा मंत्री आए और तमाम जो बड़े नेता हैं वो आकर लोगों से अपील की। केशव प्रसाद मौर्य का आना हुआ, ब्रजेश पाठक आए, योगेंद्र उपाध्याय आए। तमाम जो लोग हैं भारतीय जनता पार्टी के, जितने बड़े लीडर्स हैं, वो इस पूरे लोकसभा चुनाव में अपनी दमखम आजमाते हुए प्रत्याशी के पक्ष में जीत की बात करते रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने भी हर वर्ग को इस बार, जैसे यादव और मुस्लिम उनका वोट बैंक रहता है, उसके अलावा जो अन्य जाति के वोट हैं उन सबसे अपना कनेक्शन जारी रखा। अपने अपने बड़े नेताओं से, जातिगत जो समाज के लोग हैं उनसे, तमाम लोगों से व्यक्तिगत रूप से जाकर यह प्रयास किया कि समाजवादी पार्टी इस बार सभी जाति के लोगों से वोट मांगने पहुंची और लोगों से अपील भी की कि वोट दें। ये तो चुनावी पूरा वोटिंग कैंपेन का समीकरण रहा। अब बात आती है कसम कस की है। तो आज 5 बजे चुनाव प्रचार थम जाएगा। उसके बाद आज सारे दलों का रोड शो है। समाजवादी पार्टी के सिरसागंज में रोड शो चल रहा है पैदल। वो सिरसागंज शुकाबाद में अक्षय यादव और तमाम बड़े नेता वोट मांग रहे हैं। फिरोजाबाद के राजा के ताल से द ग्रेट खली जो इंडियन चैंपियन है वो और उनके तमाम जो लोग हैं, जो भाजपा के प्रचारक हैं, स्टार प्रचारक हैं, वो सब लोग एक जनसभा के माध्यम से, रोड शो के माध्यम से लोगों से वोट देने की अपील कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी किसी भी कीमत पर इस सीट को खोना नहीं चाहती। प्रोफेसर रामगोपाल यादव पूरे चुनाव चूंकि देखिए जितेंद्र, इस बार मुलायम सिंह यादव नहीं है और ऐसे में समाजवादी पार्टी की भी एक मार्मिक अपील रही है वहां की जनता से, क्योंकि आसपास के इलाके भी आपने जिक्र किया कि यादव बाहुल इलाके हैं और ऐसे में लगातार समीकरण बिठाने की जो कोशिश है समाजवादी करती आई है। लोगों का क्या मानना है? बिल्कुल स्वाति, बिल्कुल आपने सही सवाल किया कि इस बार मुलायम सिंह के नाम पर भी वोट मार्मिक अपील की गई है।
कि नेताजी नहीं रहे, एक वोट आप नेताजी की याद में, एक वोट नेताजी के लिए, इस तरह की बात ही आई। लेकिन इस बार खास बात ये इंडिया गठबंधन भी है, तो उनके भी पदाधिकारी, कांग्रेस के बड़े नेता राजेश शर्मा राज, तमाम जो उनके पार्टी के लोग हैं वो लगे रहे, आम आदमी पार्टी से धीरू पंडित और तमाम जो बड़े लोग हैं उनके जिलाध्यक्ष और तमाम जो लोग हैं वो सब अलग अलग लोगों से अपील की। तो जातिगत आंकड़ों को भी समाजवादी पार्टी ने तोड़ने का काम किया है, चाहे वो इनडायरेक्ट नहीं, एक संगठन के माध्यम से, तमाम जातिगत नेताओं के माध्यम से कैसे भी वोट मिले, ये पूरी फोकस किया गया है। मैंने कई ऐसे मामले देखे जो समाजवादी पार्टी समझौता जिन मुद्दों पर सपा के लोग नहीं करते थे, इस बार वो समझौता करते नजर आए। तो ये मानना है कि इस बार हम दलगत और जातिगत राजनीति से हटकर व्यक्तिगत राजनीति पर चर्चा करेंगे। लोगों से अपील की, कई ऐसे यादव समाज के लोग थे जो नाराज थे, उनको मनाने का काम ठीक है, किया। आपके पास वापस लौटेंगे जितेंद्र। स्वाति भी मेरे साथ जुड़ी हुई है, एक बार फिर से रुक कर लेते हैं स्वाति का। स्वाति, अगर इन 10 सीटों की बात करें तो जमकर इन 10 सीटों के लिए प्रचार किया गया। अब देखिए, बड़ा सवाल यह है कि अब जनता के हक में फैसला है, क्योंकि जनता को वोट डालना है, मुद्दे अपनी जगह है और लगातार राजनीतिक दलों ने अपने पक्ष में भी खूब प्रचार किया। अगर इस तीसरे चरण को देखें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत तमाम विपक्षी नेताओं के बयान भी काफी ज्यादा चर्चाओं में रहे। बात की जाए आकाश आनंद की तो उन्होंने इतने विवादित भाषण दिए कि उनकी तो चुनावी जनसभाओं पर रोक लग गया। देखिए, तीसरा चरण का जो प्रचार आपने देखा खूब सुर्खियों में रहा, क्योंकि हम प्रधानमंत्री के बयान की बात करें या फिर हम अन्य नेताओं की बात करते हैं तो जिस तरह से बयानबाजी हुई है, जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप हुआ है एक दूसरे पर, वो चर्चा का विषय बना रहा। अब अंत में फैसला जनता को करना है कि जनता किसको सांसद के तौर पर चुनती है अपने सीट पर, लोकसभा सीट पर। लेकिन जिन जिन सीटों पर चुनाव होना है वो कहीं ना कहीं तीसरे चरण की जो हाई प्रोफाइल सीटें हैं वो है। और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो वो चाहती है कि 10 सीटों में ज्यादा से ज्यादा सीटें बीजेपी के पाले में आए। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी चाहती है कि जो सीट 2019 में कहीं ना कहीं खिसक गई थी सपा से, वो सीट भी हासिल इस बार समाजवादी पार्टी को हो, ये समाजवादी पार्टी चाहती है। और यही वजह है कि दमखम इन पार्टियों ने जो है अलग अलग सीटों पर की है। अब अगर हम बसपा की बात करते हैं, आकाश आनंद को आपने देखा कि अलग अलग सीटों पर पहुंचकर प्रचार किया उन्होंने, लेकिन जिस तरह से विवादित बयान आकाश आनंद का सामने आया और उसके बाद जो है वो अब प्रचार करते हुए भी नजर नहीं आ रहे 1-2 दिनों से। लेकिन अब जनता क्या फैसला लेती है ये 4 जून को तय होगा, क्योंकि अलग अलग मुद्दे हैं। अलग अलग सीटों पर जब आप जाइएगा, लोगों से बातचीत करेंगे तो कई ऐसे मुद्दे निकल कर आएंगे जिसके आधार पर लोग वोट करेंगे। लेकिन ब्रज क्षेत्र की तमाम सीटें हैं और जनता का क्या मिजाज है ये तीसरा चरण पूरी तरीके से तय कर देगा, क्योंकि 2 चरण गुजर चुके हैं, अब बारी तीसरे चरण की है और मतदाताओं को इन प्रत्याशियों के हक में फैसला करना है कि किसकी बातें, किसके मुद्दे पसंद आते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो देखिए, तीसरा चरण और जमकर जोर आजमाइश चल रही है तमाम दलों की। अगर बात की जाए तो आज अंतिम दिन है, प्रचार का शोर शाम 5 बजे से थम जाएगा। 10 सीटों के लिए तीसरे चरण में चुनाव होना है और ऐसे में जो चुनावी तैयारियां हैं उनको भी अब अमली जामा पूरी तरह से पहना दिया गया है। आज चूंकि देखिए 5 बजे से पहले तमाम दलों की कोशिश होगी कि एक बार फिर से मतदाताओं तक अपनी बातों को पहुंचाएं, अपने संदेशों को पहुंचाएं और एक बार फिर से 4 बजे तक जो प्रचार प्रसार है काफी तेज तरीके से नजर आएगा। लेकिन 5 बजे के बाद पूरी तरह से चुनाव का जो शोर है वो तीसरे चरण के लिए थम जाएगा। आगरा, फतेहपुर सीकरी, आंवला में भी चुनाव होना है इन 10 सीटों की अगर बात की जाए। इसके अलावा फिरोजाबाद, एटा, बरेली में भी प्रचार का शोर थम जाएगा। 7 मई को तीसरे चरण की 10 सीटों पर चुनाव होने जा रहा है।